जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लक्ष्मण मामा बाबा के भक्त होने के साथ साथ भगवान विठोबा जी के भी अनन्य भक्त थे। एक बार वे बाबा की आज्ञा अनुसार पंढरपुर पहुंचे भगवान विठोबा के दर्शन करने। वहां वे चंद्रभागा नदी गए स्नान करने के लिए। नदी में नहाते वक्त उनका पैर एक मूर्ति पर पड़ा। जब उन्होंने डुबकी लगाकर देखा तो वहां भगवान विठोबा जी की मूर्ति थी। भगवान विठोबा जी को देखकर लक्ष्मण मामा बहुत खुश हुए और उन्होंने मूर्ति उठाने की कोशिश की, पर बहुत भारी होने की वजह से वे मूर्ति नहीं उठा पाए। बहुत प्रयास के बाद भी लक्ष्मण मामा असफल रहे। अंत में हार मानकर भगवान विट्ठल जी को प्रणाम कर उन्हें वहीं छोड़कर लक्ष्मण मामा शिरडी वापसी के लिए निकले। जैसे जैसे वे शिरडी की ओर बढ़ रहे थे, उनकी नजरें धुंधली होती जा रही थी। जब वे शिरडी पहुंचे तो सबसे पहले बाबा के पास द्वारिका माई गए। उन दिनों सबकी आदत थी, जो कोई भी शिरडी से बाहर जाता या बाहर से वापस शिरडी आता, सबसे पहले बाबा के पास द्वारिका माई जरूर जाता था। बाबा लक्ष्मण मामा को देखते ही उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्हें द्वारका माई से निकल जाने को कहने लगे। लक्ष्मण मामा और वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबा उनसे कहने लगे, तुम पाटिल जी को क्यों नदी में ही छोड़ आए, उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए। बाबा की ये बात सुनकर लक्ष्मण मामा को सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने बाबा को बताया कि मूर्ति भारी होने की वजह से वे उसे नहीं ला पाए। तब बाबा ने लक्ष्मण मामा को फिर से पंढरपुर जाकर भगवान विठोबा जी को साथ लाने को कहा। लक्ष्मण मामा बाबा की आज्ञा अनुसार फिर से पंढरपुर पहुंचे और चंद्रभागा नदी के उसी स्थान पर गए। अभी भी भगवान विठोबा जी वहां मौजूद थे। एक बार फिर लक्ष्मण मामा ने भगवान विठोबा जी के मूर्ति को उठाने की कोशिश की और इस बार उन्होंने भगवान विट्ठल जी की मूर्ति को आसानी से उठा लिया। इस बार वो मूर्ति फूलों की तरह हल्की हो चुकी थी। लक्ष्मण मामा हैरान थे और साथ ही साथ बहुत खुश भी थे। उन्होंने भगवान विठोबा जी को प्रणाम कर अपने सर के ऊपर मूर्ति रखकर पैदल ही शिरडी की ओर प्रस्थान किया। सारे रास्ते पैदल ही चलते चलते वे शिरडी पहुंचे, जहां बाबा भगवान विठोबा जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भगवान विठोबा जी के शिरडी पहुंचते ही बाबा ने प्रणाम कर विट्ठल जी का स्वागत किया और इस प्रकार बाबा ने भगवान विठोबा जी को लक्ष्मण मामा के घर में विराजित करवाया। उन दिनों जो कोई भी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता, बाबा उन्हें भगवान विठोबा जी के दर्शन करने लक्ष्मण मामा के घर भेजा करते थे। फिर बाबा के आदेशानुसार भगवान विट्ठल जी के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाया गया, जो कि लक्ष्मण मामा के वाड़े में ही था और इस प्रकार भगवान विट्ठल जी का मंदिर शिरडी में स्थापित हुआ। आज भी ये मंदिर और भगवान विठोबा जी की वो मूर्ति शिरडी में मौजूद है। ये जो स्क्रीन पे फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये वही भगवान विठोबा जी की मूर्ति है जो चंद्रभागा नदी में लक्ष्मण मामा को मिली थी और रुक्मणी माता की मूर्ति बाद में बनवाई गई। बाबा भी भगवान विट्ठल जी के अनन्य भक्त थे। एक बार श्री दास गनु जी को पंढरपुर जाकर भगवान विठोबा जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। जब वे बाबा से आज्ञा लेने द्वारका माई पहुंचे, तब बाबा उनसे कहने लगे, तुम्हें पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं है,
भगवान विठोबा यहाँ शिरडी में ही मौजूद है। तब बाबा ने उन्हें लक्ष्मण मामा के घर जाकर भगवान विट्ठल जी के दर्शन करने की सलाह दी। बाबा की आज्ञानुसार दास गनु जी लक्ष्मण मामा के घर पहुंचे और भगवान विठोबा जी के दर्शन कर वे बहुत ज्यादा खुश हुए और वहीं उस मंदिर में उन्होंने बाबा की सुप्रसिद्ध आरती शिरडी माझे पंढरपुर लिखी थी। बाबा की लक्ष्मण मामा और उनके परिवार पर असीम कृपा है। लक्ष्मण मामा के बेटे बप्पा जी को 12 साल बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला। बाबा के नहाने के लिए गर्म पानी बप्पा जी ही लेकर जाते थे और जब वे छोटे थे तब बाबा के साथ द्वारका माई में खेला करते थे। 1886 में जन्मे बप्पा जी का स्वर्गवास 1987 में हुआ। आज भी लक्ष्मण मामा के वंशज उसी घर में रहते हैं और भगवान विठोबा जी के उस मंदिर का संचालन करते हैं। भगवान विठोबा जी का मंदिर बाबा के समाधि मंदिर के गेट नंबर 4 के पास मौजूद है। आज के वीडियो की सारी जानकारी मैंने लक्ष्मण मामा के वंशजों के इंटरव्यू देखकर प्राप्त की है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को महान गुरु और शिष्य की कहानी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि श्री काशीनाथ गोविंद शास्त्री जी को बाबा ने उपासनी महाराज किस प्रकार बनाया था। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।